ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए सन 2021 का जो वर्ष है कैसा रहेगा और इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे और ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और क्रम से आपको जो सीरीज में आपको सारी चीजें समझाएंगे। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति, तो आपका दाम्पत्य सुख, आपकी नौकरी, आपका प्रेम संबंध, भूमि मकान वाहन जायदाद, विदेश संबंधित और कार्य व्यवसाय की नौकरी, तो ये सारी चीज़ों का विचार करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और लेकिन पहले मेरी आपसे विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिएगा ग्रह अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। तो जो गोचर में जब ये ग्रह आपके भ्रमण करते हैं तो इनकी स्थिति बदलती रहती है। जब आपकी कुंडली में दशांतर दशा में आते हैं उनकी तब भी स्थिति बदलती है, लेकिन ग्रह गोचर में स्थिति, कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत जल्दी बदलती है और तो यह भी आपके ऊपर अपना शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं। तो अगर परेशानी है, तो अगर ग्रह आपको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं और आपको काम धंधों में कोई परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, तो रोग की स्थिति कर रहे हैं, तो जो मानसिक और शारीरिक आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इससे बचने का भी उपाय है। और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बहुत कम टाइम में बहुत छोटा सा उपाय करके ही बचा जा सकता है, लेकिन वह करना आपको है। गुरु का काम, ज्योतिषी का काम आपको रास्ता दिखाना है, वह केवल एक माध्यम है, फॉलो आपको करना है। जब तक आप, गुरु तो आपको रास्ता बताएगा और तरीका बता देगा, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और जो भी उपाय होते हैं वे बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, 5-7-10 मिनट के उपाय प्रतिदिन आपको करने पड़ते हैं या पर्टिकुलरली किसी दिन करने पड़ते हैं। तो वह आप जो उपाय छोटे या बड़े हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको जितने श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो उसका तो उतनी जल्दी तो उसका शुभत्व प्राप्त होगा और उसके आप तो शुभ फल घटित होंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे और वह ग्रह बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएगा। और जो ग्रह आपको नुकसान दे रहा है वही आप देखिएगा कि आपको फायदा देना शुरू कर देगा। तो आपको तो जब खुद में अपने आप से उसका एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह मुझे मतलब शुभ फल दे रहा है। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा है कि सारी चीज़ें विश्वास के ऊपर टिकी है। जो विश्वास कम फलदायक हो, विश्वास ही फल देने वाला होता है। पहले खुद के ऊपर विश्वास, फिर जो कार्य आप करते हैं उसके ऊपर विश्वास और थोड़ी श्रद्धा और थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी एकाग्रता, इन 3 चीज़ की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से सफलता आपके पीछे भागेगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे और ये साल आपका बहुत अच्छे से घटित होगा। अब क्रम से हम आपको आगे के बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा जान लें कि 2020 आपका कैसा गया है। 2020 ये आपको बहुत खराब एक्सपीरियंस देकर गया है। इसमें बहुत लोगों ने बहुत दुख और बहुत परेशानियां झेली है। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है, अपने काम धंधे गंवाए हैं, लोगों के व्यवसाय बंद हो गए हैं, हर तरह के कार्य पर इसका प्रभाव पड़ा है और बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है। तो वह लोग जैसे 2020 को आजीवन नहीं भूल सकते, हम और आप भी नहीं भूल सकते, क्योंकि तो यह इतनी भयानक और भयावह स्थिति रही हमारी, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल, कि जो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा कि आपकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, दुनिया ही बदल गई। और यकीन मानिए कि अब ये पहले जैसी स्थिति बहुत जल्दी से पटरी पर नहीं आएगी। इसके लिए बहुत समय लगेगा और धीरे धीरे, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो एक कहावत है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और राम को भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही फल देने वाला होता है। और संयम रखें और हमेशा जो आपके नकारात्मक विचार हैं तो उनको दूर रखें और सकारात्मक विचार अपने अंदर तो रखें हमेशा। और कॉन्फिडेंस रखें और थोड़ा संयम रखें और पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, क्योंकि पुरुषार्थ का और मेहनत का फल कभी निष्फल नहीं होता। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और ग्रहों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, आज अगर खराब है तो कल अच्छे भी आने वाले हैं और उस समय आपको आज के किए गए प्रयासों का फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फल आपको न मिले।
तो ये अब 2020 को बीते हुए कल को हमें याद भी नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो दुख भरी घटनाएं हैं उनको तो याद करके हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं, तो हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। तो आप उसके बारे में ये सोचना छोड़ दीजिए। अब आगामी अपने भविष्य में तो हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो आप इसको सोच समझ कर आप कीजिएगा। अब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे आपके ग्रहों की स्थिति, सिंह राशि और सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये 2021 वर्ष कैसा रहेगा और क्या इसके शुभाशुभ जो प्रभाव आपके ऊपर आएंगे और क्या उनके ग्रहों के फल घटित होंगे। तो आइए जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, ये मेरी आपसे विनती है। सिंह लगन और राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की दृष्टि से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने 2020 में अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा और उसका स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। और आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और जिसके पास हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास करोड़ों की जो दौलत है वो भी आपकी बेकार है। तो बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऑल ओवर यहाँ स्थिति सिंह राशि वालों के लिए अच्छी है, शुभ है। समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी आपके जो बृहस्पति देव है वो आपके जो छठे घर में जो चले गए हैं, हालांकि वो नीच राजभंग योग बना रहे हैं वहाँ शनि के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समय समय पर थोड़े हेल्थ इश्यूज आपको क्रिएट हो सकते हैं। और कहीं से जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं वहाँ से थोड़ा आपको धोखा, थोड़ी परेशानी, जिस वजह से आपको मेंटली थोड़ी स्ट्रेस और थोड़ी भाग दौड़ और व्यर्थ की थोड़ा झंझट की टेंशन ये क्रिएट हो सकती है। लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहें। फिर भी ऑल ओवर यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं बनेगी। 5 अप्रैल के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी, मतलब कि 6 अप्रैल से स्थिति, तो फिर आपका जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक रहेगा और मानसिक संतुलन आपका जो बना रहेगा। लेकिन समय समय पर ये थोड़ा आपका मानसिक संतुलन आप थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। उस समय पर आप क्रोध और उत्तेजना से बचें, तो आप क्रोध मत करें, क्योंकि आपकी थोड़ी तो हाइपर टेंशन, बीपी होना, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती। उस टाइम आप थोड़ा संयम बरतें, तो शांति से काम लें, सोच समझ कर डिसीजन लें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे मोटे अप डाउन से आपके हेल्थ को, मानसिक और शारीरिक, लेकिन ये तो ठीक हो जाएंगे और आकर निकल जाएंगे। घर परिवार और फाइनेंस की स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है। परिवार वालों का लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा और वहाँ पर आपका सौहार्द का सुख का माहौल बनेगा, आपका मेलजोल बढ़ेगा। और अगर पहले से कोई मन मुटाव, कोई मतभेद आपके परिवार वालों के साथ चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे और आपके कुछ संबंध मधुर होंगे, और तो उन संबंधों में आपकी मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी और आपको परिवार वालों का लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको मिलेगा। और अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि या परिवार वालों की तरफ से कोई धन का सपोर्ट होना, कोई सहायता मिलनी और अचानक से कहीं से आपको धन प्राप्त होना, तो धन परिवार की स्थिति ठीक रहेगी। आप थोड़ा अपनी जो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। जब क्रोध की स्थिति आए, उत्तेजना आए, वहाँ से उठकर चले जाए, तो किसी परिवार वाले से कोई अनावश्यक आर्ग्यूमेंट मत करें, वार्तालाप मत करें, अन्यथा थोड़ी स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, स्थिति आपकी प्रतिकूल हो सकती है। वैसे ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में रहेगी, ठीक रहेगी। आत्मविश्वास तो इस वर्ष आपका बना रहेगा, तो यहाँ अच्छी स्थिति आपकी जो फेवर में है। अभी फिलहाल तो गुरुदेव जो बृहस्पति की वहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है और वह आपको तो कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आपका आत्मविश्वास आपका जागेगा अपने बाहुबल से, आत्मबल से, और मतलब स्वयं के ऊपर विश्वास करते आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका जो मित्रों का दायरा बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको मिलेगा। जो आपके सहकर्मी या आपके नीचे काम करते हैं और जो आपके साथ काम करते हैं उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, और आपका सर्कल, आपका दायरा, आपकी प्रसिद्धि, आपकी पहचान थोड़ी बढ़ेगी और मतलब दूर दूर तक आपका ये नाम होगा। अगर आप ऐसे कार्यों से, ऐसे कार्य क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रसिद्धि होगी, तो आपको नेम फेम मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बात करेंगे कि चल अचल संपत्ति, जो वाहन, जो भूमि, जो मकान से संबंधित, तो वहाँ पर क्या है कि आपका तो स्थिति आपकी वहाँ भी बिल्कुल आपके अनुकूल बन रही है। तो यहाँ पर आपका उच्च के आपके केतु हैं
तो और साथ में मंगल देव के भी पूर्वार्ध में 10वीं दृष्टि 10वीं राशि के ऊपर पड़ रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अचानक से आपको भूमि की प्राप्ति, तो आपको मकान की प्राप्ति या आपके नए मकान के कोई योग बनना, या छोटे मकान से बड़ा मकान खरीदना, और बहुत समय से अगर भूमि मकान वाहन को लेकर तो आपका कोई कार्य में उलझने आ रही हैं और जो आपके कार्य बार बार अटक रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी और आपका मकान लेने की, भूमि लेने का और अचानक से वाहन की प्राप्ति, छोटा वाहन है तो लग्जरी वाहन, कोई बड़े वाहन की प्राप्ति आपको अचानक से हो सकती है। और अचानक से कोई आप ऐसा डिसीजन लेंगे, आपकी कोई योजना ऐसी बनेगी जिसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप इस दिशा में थोड़े से एफर्ट्स करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो भूमि मकान वाहन तो आपको जायदाद ज़्यादा चल संपत्ति की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी, क्योंकि स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। और घर में लग्जरी आइटम के संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम बढ़ेंगे और घर में सुख शांति आप महसूस करेंगे। और यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा घटित होने वाला है, बहुत लाभ, तरक्की और गेन आप इसमें करेंगे। संतान पक्ष की बात करेंगे तो संतान से भी यहाँ पर आपको लाभ, बेनिफिट, आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ी जो शुरू में स्थिति की थोड़ी सी आपकी तो गड़बड़ाएगी संतान को लेकर, लेकिन बाद में फिर अप्रैल के बाद आपकी 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल से स्थिति फिर आपके फेवर में आ रही है। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर पास होना, या कहीं उनके मन मुताबिक उनको कोई अच्छे कोर्स करना या एडमिशन मिलना और जिसके आगामी रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे, उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे और नौकरी की संभावनाएं बनेंगी और कार्य व्यवसाय में उन्नति, तरक्की और आपकी संतान की हेल्थ, तो ये सब ठीक रहेगा और संतान के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, खुशी महसूस करेंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए स्थिति बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि वहाँ पर जो शनिदेव अपनी ही 10वीं राशि में बैठे हैं। अचानक से आपको कि जो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि अचानक से कहीं से आपको जो नौकरी का ऑफर मिलना, और नौकरी में अचानक से तरक्की करना, एकदम से आपका फ़ोन आ जाए आपके ऑफिस से कि कल आपका इंक्रीमेंट हो गया या भैया आपका स्थान परिवर्तन हो गया, लेकिन मतलब जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपका प्लेस चेंज भी होगा तो उसमें भी आपकी उन्नति ही है, उसमें आपको चारों तरफ से आपको लाभ, बेनिफिट, फ़ायदा मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और वहीं पर गुरुदेव जो बृहस्पति है वह आपके साथ वहाँ पर नीच राजभंग योग बना के बैठे हैं शनि के साथ, ऑल ओवर वहाँ भी स्थिति ठीक है। उनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो वहाँ पर उच्च के राहु भी बैठे हैं, तो इस लिहाज से भी स्थिति बहुत तो आपके फेवर में रहने वाली है। तो अचानक से नौकरी लगना, तरक्की करना, और जो शत्रु लोग हैं जिनसे बहुत दिन से शत्रुता चल रही है, शत्रुता समाप्त हो जाएगी और शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा। वह आपको कोई बड़ा, कोई भारी नुकसान आपको नहीं दे सकते और उनसे आपको तो हानि की बजाय तो आगामी जो लाभ होने की संभावना मिलेगी और आपकी शत्रुता खत्म होगी। अगर कोई ऋण भार कर्जा आपके ऊपर बहुत दिन से चल रहा है तो वह भी उतरने की पूरी संभावना में रहेगी। ये वर्ष में आपका तो जो कर्जा आपका निश्चित रूप से उतरेगा और कोई कर्जे को लेकर आपके साथ कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही है तो वहाँ से भी आपको तो मुक्ति मिलेगी, उनकी निजात मिलेगी और बहुत हल्का आप अपने आप को महसूस करेंगे। और साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऑल ओवर ठीक रहेगा। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी माह के पूर्वार्ध में, तो इसके साल के पूर्वार्ध में, बाद में स्थिति फिर 5 अप्रैल के बाद स्थिति आपके बिल्कुल शुभ रहेगी, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और कोई पुराने टाइम से कोई रोग आपके साथ है, दवाइयाँ भी आपको नहीं लगती है, वो ठीक होने में नहीं आ रहा है, तो वो स्थिति भी आपकी बिल्कुल फेवर में है। आगे आपको जो बीमारी से, रोग से भी मुक्ति मिलेगी, तो ऑल ओवर सारी चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहने वाला है। आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, सहयोग आपको मिलेगा और जिन लोगों के विवाह शादी के जो कार्य अटके हुए हैं उनका विवाह शादी संपन्न होगा या विवाह शादी के किसी संबंध में बनेंगे या उनका रिश्ता कहीं उनका जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा और आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, बेनिफिट, उसका कोऑपरेशन आपको पूरा मिलेगा। तो अपने पार्टनर के साथ आप सलाह मशवरा करके और उसके साथ जहाँ कार्य करेंगे तो आपको स्थिति तो आपके फेवर में रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी
अगर कोई आप पार्टनरशिप में कार्य, तो कोई व्यापार, कोई बिजनेस आप करते हैं या करना चाहते हैं, तो 5 अप्रैल के बाद आप उसको निश्चित रूप से कीजिए। वहाँ से आपको 99% आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा और आप कार्य में विस्तार करेंगे, तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे। स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। लेकिन अचानक से थोड़ा सा आप क्या करें, 5 अप्रैल तक थोड़ा संभल कर चले कि अचानक से कोई चोट दुर्घटना आदि आपके साथ, कोई चोट फिट एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ी बीमारी, ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्थिति ये भी आपके पक्ष में आ जाएगी। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। साल के पूर्वार्ध में ये मान के चलिएगा कि ये आपका 2 जून तक स्थिति आपकी काफ़ी फेवर में है। 2 जून तक भाग्य आपको बार बार उन्नति का अवसर प्रदान करेगा, बार बार आपको उन्नति का अवसर मिलेगा और आप इन अवसरों को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। वह अवसर कोई छोटा मिले, आपको बड़ा मिले, आप वहाँ पर पुरुषार्थ कीजिए, आप कार्य कीजिए, तो जो अपनी योजना बनाइए, सोच समझ कर, पेशेंस रखते हुए, संयम रखते हुए आप डिसीजन लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें सफल होंगे और आप सक्सेस गेन करेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि यहाँ भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा और भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, क्योंकि तो यहाँ आपका आध्यात्मिकता का भाव भी जाग रहा है और भगवान की ब्लेसिंग और पूजा पाठ करने से आपको बिल्कुल आपकी प्राप्ति होगी। देखिए, अगर ग्रह आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो अगर परेशानी है तो उसका उपाय भी है। तो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो बहुत कम समय में ही तो आप तो थोड़ी पूजा पाठ और ग्रहों का दान करके तो उसका शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं और उसका शुभ प्रभाव से आप तो अपने को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अचानक से लाभ, तरक्की, लेकिन क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहेगी कि आपके 22 फरवरी से लेके और साथ में आपका 14 अप्रैल तक मंगल, वहाँ पे मंगल देव भी आ रहे हैं और मंगल चूंकि आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थे से हैं, लेकिन चौथे घर पर तो उनकी जो अपनी स्वग्रही दृष्टि है और भाग्येश है, लेकिन थोड़ा राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर थोड़ा ऊंच नीच करेंगे। तो व्यापार में आप अचानक से बहुत तरक्की करेंगे, अचानक से आपको लाभ के अवसर मिलेंगे और आप उसमें विस्तार जरूर करेंगे। और जो कार्य व्यवसाय की जो बात है, वहाँ से आप अपना को प्लेस चेंज भी कर सकते हैं या अपना कोई तो अपने कार्य क्षेत्र आप बदल भी सकते हैं और उसमें उन्नति, उसमें वृद्धि और उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको तो ये सब चीज़ें आपके साथ बिल्कुल घटित होने वाली है, जो इंडिकेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसका भरपूर लाभ उठाएं और एकदम बिना डिले करें, तो बिना चूके तो आप तुरंत उस कार्य को करें, तो निश्चित रूप से आपका तो कार्य बनेगा और आप इसमें अचानक से लाभ गेन करेंगे और आपका कार्य बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। और अचानक से कोई बड़ी नौकरी के ऑफर, नौकरी लगना या आपका स्थान परिवर्तन, कहीं प्लेस चेंज होना, तो ये सब चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन उससे भी आपको लाभ, बेनिफिट मिलेंगे और आगामी उससे आपको आप लाभ गेन करते रहेंगे। तो स्थिति बिल्कुल फेवर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाभ की दृष्टि से भी समय समय पर आपको लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे और अचानक से कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। और कुछ ऐसे कार्य आपके बनेंगे, कार्य व्यवसाय या आपका जॉब, नौकरी, जिससे आगामी आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी परमानेंट आपके पास आती रहे और हमेशा के लिए कि वो आपका इनकम का साधन बन जाए। तो स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में जा रही है, इसलिए कोई चिंता, टेंशन की बात नहीं है और इसका इंतजार कीजिए। और जैसे ही आपको मौका मिले तो वैसे ही आप थोड़ा पुरुषार्थ करें, तो उससे रिलेटेड आप कार्य जरूर करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन ट्रैवलिंग की दृष्टि से यहाँ थोड़ी सी स्थिति अभी खराब है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है आपकी ये स्थिति आपकी रहेगी, ये मान के चलिएगा कि आपकी 2 जून से लेकर और 20 जुलाई तक, 2 जून से 20 जुलाई तक थोड़ा कोई बाहर से, विदेशों से अगर कोई आप कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आपका कोई कार्य है, या फिर आप ट्रैवलिंग के थ्रू अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई यात्राएं करते हैं, नौकरी करते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू, या कोई बिजनेस करते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू, तो वहाँ थोड़ा ये नए संबंध मत बनाइए और अन्यथा आपको ये लाभ की बजाय नुकसान होगा।
उसके बाद 14 अप्रैल के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी कि आपकी स्थिति यहाँ पर 22 फरवरी तक ठीक है। 22 फरवरी से लेके और जो आपका 14 अप्रैल के बीच का टाइम है उसमें ये प्रिकॉशन आपको लेनी है। उससे आगे पीछे आपको लाभ ही लाभ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपके नए संबंध बनेंगे और बाहर से भी आपको पैसा मिलने की संभावना रहेंगी। और कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में अगर कोई फंसे में अटके हुए वहाँ भी आपको निश्चित रूप से जीत होगी। और ट्रैवलिंग से बार बार आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, आप जो लाभ गेन करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह वर्ष ऑल ओवर अगर देखें तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहा है, खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। और आपको बार बार उन्नति का अवसर मिलेंगे, आप इसका लाभ उठाएं। आपको प्रेम संबंध, विवाह, दाम्पत्य सुख, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, हर तरफ से आपको उन्नति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों और ग्रहों की स्थिति मजबूत है और उनकी दशांतर दशा आपके फेवर में चल रही है तो आपको निश्चित रूप से मानिए कि 90% तक सिंह राशि और लगन वाले जातक अचानक से इनके लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन एक बार यह तो ग्रह गोचर की स्थिति होती है, लेकिन एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, जो आपकी लगन कुंडली होती है वो मेन कुंडली होती है, उसका आप एक बार विश्लेषण जरूर करा लें किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से। और अगर हमसे अगर आप परामर्श करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर जो आपके नंबर है तो इन पर आप लेकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बहुत थोड़ी सी नाम मात्र की आप फीस तो हमारे अकाउंट में डालकर आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, तो आप जूम पर भी हमसे बात कर सकते हैं। और आप जो टेलीफोनिक भी हमसे तो आपको तो जो वॉइस कॉल भी आप हमसे करके तो जब टेलीफोन पर भी आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपका मार्गदर्शन होगा और आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो स्थिति बिल्कुल एक्सरे की तरह आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 2021 आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा। अब उपाय की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों को आप क्या करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ, ओम गण गणपति नमः 108 बार एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक हनुमानाष्टक करें, संकट मोचन हनुमानाष्टक, और अंत में आप हनुमान जी की आरती करें। मंगल शनिवार को प्योर वेजिटेरियन से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें और तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो ग्रहों का थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव है उससे आप बचे रहेंगे और ग्रहों का शुभत्व आपको प्राप्त होगा, उनके शुभ फल प्रदान होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।